8 दिसंबर को वेकफिट इनोवेशंस लिमिटेड का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कंपनी करती क्या है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं और देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एंड चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वेकफिट इनोवेशंस लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ था 2016 में। बेसिकली ये D2C कंपनी है, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी कि ये खुद अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं देन सेल आउट करते हैं कस्टमर को। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का है एंड अफोर्डेबल रेंज का है। कंपनी बेसिकली मैट्रेसेस, फर्नीचर एंड होम डिकोर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है एंड कस्टमर को सेल करती है। कंपनी इनिशियली फॉर्म मैट्रेसेस बनाती थी एंड डायरेक्टली कस्टमर को ऑनलाइन सेल करती थी, जिससे कि जो मिडिल मैन का एक्सपेंस है वो यहाँ से खत्म हो जाता था। ओवर द टाइम कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया एंड कुछ आइटम्स जो हैं उन्होंने अपने बिजनेस में इंक्लूड किया, जैसे कि पिलोज, बेड, सोफा, स्टडी टेबल, वार्डरोब एंड अदर फर्नीचर आइटम्स। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक एंड कस्टमर सर्विस है, जिससे कि कंपनी सक्षम हो पाती है अपने कस्टमर तक पहुंचने में, चाहे कस्टमर अर्बन एरिया से हो या फिर सेमी अर्बन एरिया से हो। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है अक्रॉस 700 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में। एज ऑफ 30 सितंबर 2025 कंपनी के पास 125 स्टोर्स हैं 62 सिटीज में अक्रॉस 19 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो इन 2025 कंपनी का रेवेन्यू 28% से इंक्रीज हुआ था एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 133% से ड्रॉप हुआ है। नीचे हमें कुछ फाइनेंशियल ईयर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि 2023, 2024, 2025 एंड 2026 के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स का। कंपनी का जो असेट है ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 791 करोड़ का था, जो कि अभी 1220 करोड़ का हो गया है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो कंपनी का टोटल इनकम भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। पहले 2023 में 820 करोड़ का था, तो अभी जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं 2026 के उसमें 741 करोड़ का है। तो ऑन एन एवरेज अगर पूरे साल का निकालते हैं तो कहीं ना कहीं 1500 करोड़ के आसपास का ये टोटल इनकम करने वाले हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2023 में 145 करोड़ का इनका लॉस था एंड 2024 में 15 करोड़ के लॉस पे आए एंड 2025 में 35 करोड़ के लॉस पे एंड फाइनली 2026 के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, जो कि 35 करोड़ का है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट भी निकालते हैं तो 70 करोड़ के आसपास का निकल के आता है। इबिट्टा की बात करते हैं तो इबिट्टा इनका फाइनेंशियल ईयर 2023 में 85 करोड़ के लॉस में थे, जो कि अभी 103 करोड़ का प्रॉफिट में है करंट सिचुएशन में। एंड नेटवर्थ कंपनी का 2023 में 505 करोड़ का था, जो कि बढ़ के करंट पीरियड में 557 करोड़ का हो गया है एंड रिजर्व एंड सरप्लस 486 करोड़ से 522 करोड़ का हो गया है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं तो मार्च 2025 तक का जो डिटेल है, ROE 6.58% का नेगेटिव है, ROCE 0.68% का नेगेटिव है एंड डेट टू इक्विटी 0.53 है। जब तक हम इसको अच्छा मानते हैं, जब तक ये लेस देन 2 होता है तो भी घबराने की बात नहीं है। अभी तो 0.53 है तो अभी ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6.72% का नेगेटिव है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 2.75% का नेगेटिव है। इबिट्टा मार्जिन 7.13% का है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 6373 करोड़ का। नाउ आईपीओ की डिटेल्स की बात करते हैं तो आईपीओ ओपन हो रहा है 8 दिसंबर को, क्लोज होगा 10 दिसंबर को। एक शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 185 रुपये से 195 रुपये पर शेयर है। एक लॉट में आपको 76 शेयर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही है, जिसमें टोटल इशू साइज जो है 1288.89 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 377 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल 911 करोड़ का है। ये कंपनी का शेयर एनएससी और बीएससी दोनों पे ही लिस्ट होगा। एंड आईपीओ की टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 8 दिसंबर को, क्लोज होगा 10 दिसंबर को। अलॉटमेंट इसका 11 दिसंबर को देखने को मिलेगा एंड 12 दिसंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा इफ अगर आपका अलॉटमेंट नहीं लगता है तो। एंड 15 दिसंबर को इसका लिस्टिंग होने वाला है। नाउ आईपीओ रिजर्वेशन की बात करते हैं तो क्यूआईपी का कोटा यहाँ पे 75% का रहने वाला है एंड रिटेल का कोटा सिर्फ और सिर्फ 10% रहने वाला है इंस्टेड ऑफ 35%, जिससे कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 15% का कोटा रहने वाला है
एक लॉट में आपको 76 शेयर्स मिलेंगे एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820 रुपए की करनी पड़ेगी। नाउ इस आईपीओ से हमें कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 36 रुपीज का चल रहा है। ये जीएमपी 3 दिसंबर की है एंड इसके अकॉर्डिंग अगर लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 231 रुपए के आसपास ये लिस्ट हो सकता है, जिसमें आपको 18.46% का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट लगभग आपको 2700 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा इफ अगर इसकी लिस्टिंग 18% के आसपास होती है। तो देखिए, जीएमपी एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, तो इस पे ज्यादा विश्वास करना अच्छा नहीं होता है। अच्छे से एनालिसिस करें देन आईपीओ में अप्लाई करें।